Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is heteroploidy or genometric mutations. What are these genometric mutations and what are different types of heteroploidy or genometric mutations and their further subtypes. Also we are going to learn about this in video. This video is going to be very important. Question always come from this topic in NEET exam. Therefore वॉच द वीडियो टिल द एंड। हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है हेट्रोप्लॉइडी या जीनोमेटिक म्यूटेशंस क्या होते हैं। हेट्रोप्लॉइडी या जीनोमेटिक म्यूटेशंस के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, इसके फर्दर सब टाइप्स कौन से हैं जो कि एग्ज़ाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। इसलिए बहुत ध्यान लगा करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें वीडियो के साथ साथ ही याद हो चुकी होंगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ आई स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ हेट्रोप्लॉइडी या जीनोमेटिक म्यूटेशंस क्या होते हैं। जब हमने वीडियो देखा था टाइप्स ऑफ म्यूटेशन का, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लो। दो टाइप के म्यूटेशन होते हैं जिसको हम क्लासीफाई करते हैं, एक क्रोमोसोमल और दूसरा जीन म्यूटेशन। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हेट्रोप्लॉइडी, वो किसके अंडर आता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। हमने क्रोमोसोमल एब्रेशन पहले डिस्कस कर लिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा आप उसको देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेट्रोप्लॉइडी या जिसको जीनोमेटिक म्यूटेशंस बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एब्रेशन में क्या है? स्ट्रक्चर में चेंज आता है क्रोमोसोम के, तो हम यहाँ पे क्या होगा? नंबर में चेंज होगा। तो हेट्रोप्लॉइडी क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या इसको क्या बोलते हैं? जीनोमेटिक, मतलब जीनोम के जो अंदर जो है क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं जीनोमेटिक म्यूटेशंस। ये पॉइंट क्लियर है। हेट्रोप्लॉइडी दो टाइप का होता है बेटा, देखो, यूप्लॉइडी एंड एनीप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब क्या है? यू का मतलब ट्रू, तो यहाँ पे क्या? चेंज इन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के पूरे सेट के सेट में चेंज आएगा, या तो कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे। किसके रेफरेंस में? जैसे हम कैसे हैं बेटा? डिप्लॉइड, हमारे अंदर दो सेट हैं। तो हो सकता है ऑर्गेनिज्म ऐसे हो जिनमें एक सेट हो और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनमें दो से ज़्यादा सेट हो। तो इस तरह के चेंज अगर आएगा तो दो से या तो कम हो जाए या दो सेट से ज़्यादा हो जाए किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूप्लॉइडी, ट्रू चेंज हुआ है, मतलब पूरा सेट का सेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर पहले हम यूप्लॉइडी को डिस्कस करेंगे, बाद में फिर हम एनीप्लॉइडी को डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे यूप्लॉइडी में जो है, यहाँ पे अगर सेट 2n से n हो जाए तो क्या बोलेंगे? हैप्लॉइडी। क्या होगी? हैप्लॉइडी। और अगर 2n से 3n हो जाए या 4n हो जाए या 5n हो जाए या 6n हो जाए या 7n हो जाए या 8n हो जाए, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे या तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाए, या फिर पॉलीप्लॉइडी कब होगी? जब डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड बन जाए 3n हो जाए, या टेट्राप्लॉइड बन जाए 4n, या 5n हो जाए पेंटाप्लॉइड, या 6n हो जाए हेक्साप्लॉइड, या 7n हेप्टाप्लॉइड, 8n ऑक्टाप्लॉइड। तो सारे किस में आएंगे? पॉलीप्लॉइडी में। किस में आएंगे बेटा? पॉलीप्लॉइडी में। देखो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं हैप्लॉइडी में क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, केवल क्या है? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। जबकि आप देखोगे यहाँ पे जो हैप्लॉइड है उसका इंपॉर्टेंस क्या है? प्रेफर्ड फॉर म्यूटेशन स्टडी। किसके लिए प्रेफर किए जाते हैं? प्रेफर्ड फॉर म्यूटेशन स्टडी। क्यों? आप खुद सोचो, किसी में दो कॉपी हैं और दो कॉपी हैं और दो में से आपको सर्च करना आसान है, या फिर किसी में एक ही कॉपी हो उसमें सर्च करना आसान है। तो इसलिए आप कहें कि जिसके पास एक ही कॉपी हो जीनोम की, उसमें से कोई डिफेक्ट निकालना वो आसान होगा। तो इससे प्रेफर्ड फॉर म्यूटेशन स्टडी, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को स्टडी करना आसान होता है, इसलिए हैप्लॉइडी जो है प्रेफर किया जाता है म्यूटेशन की स्टडी करने की। म्यूटेशन उसके अंदर हुआ या नहीं हुआ तो जीन में डिटेक्ट होना आसान होगा एज कम्पेयर टू डिप्लॉइड, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी का मतलब प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीप्लॉइडी। दो से ज़्यादा है, 2n से ज़्यादा जितने भी सेट होंगे। रेयर इन एनिमल्स, एनिमल्स में जनरली पॉलीप्लॉइडी नहीं देखी गई है। एनिमल्स में पॉलीप्लॉइड बनते हैं तो कैसे हो जाते हैं? स्टेराइल हो जाते हैं, फर्टाइल नहीं रहते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खो देते हैं, गैमेट्स बनाने की फर्टिलाइजेशन करके ऑफस्प्रिंग बनाने की एबिलिटी नहीं रहती, इसलिए रेयर इन एनिमल्स। रिजल्ट्स इन स्टेरिलिटी, तो रीज़न क्या है? स्टेरिलिटी हो जाती है और फर्टाइल नहीं रहते हैं। ऑफन सी इन प्लांट्स, प्लांट्स में जनरली जो है पॉलीप्लॉइड्स देखे गए हैं बेटा, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी बनाए गए हैं, यही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले पढ़ने वाले हैं। तो बेटा प्लांट्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी मोस्ट कॉमन है, जनरली देखी जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, एनिमल्स में कॉमन नहीं है।
नाउ देखो, पॉलीप्लॉइडी दो टाइप की हो सकती है बेटा। ऑटो पॉलीप्लॉइडी जिसमें एक ही जैसा सेट बार बार रिपीट हो, उसे बोलेंगे ऑटो। या फिर एलो पॉलीप्लॉइडी जिसमें एलो का मतलब होता है डिफरेंट, ऑटो का मतलब होता है अपना। ठीक है, तो एलो में जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो क्या बोलेंगे एलो पॉलीप्लॉइडी, या इसको क्या बोल सकते हैं हेट्रो पॉलीप्लॉइडी भी बोल सकते हैं आप। ऑटो में देखो, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ऑफ सेम टाइप के हैं, वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, उसे क्या बोलेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइडी। एलो में देखो, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट टाइप है, बस ये डिफरेंस आ गया, वहाँ पे सेम टाइप के थे ऑटो में, एलो में डिफरेंट टाइप के आ गए। ऑटो के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं, ऑटो ट्रिप्लोइड। कुछ नेचुरल भी मिले हैं बेटा, नेचुरली जो नेचर में बन गए हैं अपने आप ही। तो इसमें एग्जाम्पल आता है दूब ग्रास का। दूब ग्रास क्या है, नेचुरल ऑटो ट्रिप्लोइड है बेटा। साइनोडोन डिक्लेन इसका साइंटिफिक नेम है, इसका जीनस है साइनोडोन, और डेक्टिलोन इसका स्पीसीज है। तो यहाँ पे डूब ग्रास एग्जाम्पल है ऑटो ट्रिप्लोइड का, नेचर में जो अपने आप बना है नेचुरल ऑटो ट्रिप्लोइड का। तो डूब ग्रास याद रखना, साइनोडोन डिक्लेन इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है बेटा मैन मेड हमने खुद बना लिए, जैसे एप्पल का हमने ट्रिप्लोइड बना लिया है, ऑटो ट्रिप्लोइड जो बनाया हमने आर्टिफिशियली बनाया। इसके अलावा बनाना का बना लिया है बेटा हमने, टोमेटो में बना लिया है, शुगर बीट में बना लिया है, वाटरमेलन में बना लिया है। इन सब के देखो पॉलीप्लॉइड होने से फ़ायदा क्या होता है, कुछ करेक्टर प्लांट्स के इम्प्रूव हो जाते हैं, और वो करेक्टर इम्प्रूव होंगे तो प्रोडक्टिविटी की टर्म में फ़ायदा हो सकता है, या किसी तरह का रेजिस्टेंस प्लांट में आ जाएगा तो डिजीज़ उसमें कम होंगे, और डिजीज़ कम होंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। या फिर कुछ ऐसी रेजिस्टेंस डेवलप कर पाएँ प्लांट जिसकी वजह से क्या कम पानी में ग्रो कर पाएँ, या अदर फैक्टर्स को क्लाइमेट को जो है रेजिस्टेंस आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली बढ़ेगी। तो ऐसे जो है प्लॉइडी आने से, इंक्रीज होने से, तो कुछ करेक्टर्स इंप्रूव हो जाते हैं प्लांट्स में। इसलिए जो है हमने मैन मेड ऑटो ट्रिप्लोइड बनाए, जैसे एप्पल के, बनाना में बना लिया है हमने टमाटो में बना लिया है, शुगर बीट में, वाटरमेलन में। याद कैसे करेंगे, मैंने शॉर्टकट बनाया है ATSWB, एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ATS, मुझे तो देखो ATS याद रहता है, हो सकता है आपको नहीं याद हो, आप कुछ और भी बना सकते हैं इसका। मुझे ATS इजली याद रहता है, WB वेस्ट बंगाल याद रहता है। तो यहाँ पे एप्पल, टमाटो, शुगर बीट, वाटरमेलन और बनाना। ठीक है, ऑटो टेट्राप्लोइड भी बने हुए हैं बेटा, जो बनाए गए हैं, जैसे अल्फा में है, कॉफ़ी के लिए बनाया गया है, ग्रेप्स के लिए, ग्राउंड नट के लिए, पोटैटो के लिए, राई के लिए। तो यहाँ पे अल्फा, कॉफ़ी, ग्रेप्स, ग्राउंड नट, उसके अलावा पोटैटो, राई। तो यहाँ पे कैप GR जो है, हम यहाँ पे मैंने अपना शॉर्टकट बनाया है, तो कैप मुझे याद रहता है हमेशा, इसलिए CAP कैप। तो यहाँ पे C क्या है, कॉफ़ी है, A फॉर अल्फा, P फॉर पोटैटो, G फॉर ग्रेप्स और ग्राउंड नट, एंड राई के लिए यहाँ पे, जो कि ऑटो टेट्राप्लोइड का एग्जाम्पल है। ये सारे आपको याद हो जाएंगे, धीरे धीरे आप याद करोगे, तो इसलिए बार बार देखोगे तो वीडियो को आपको सब याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है एलो पॉलीप्लॉइडी, इसमें एग्जाम्पल रेफनोब्रासिका है। ये कैसे बना था ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, जिसमें हम एलो पॉलीप्लॉइडी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ट्रिटिकाले भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, तो ये पूरा डिटेल में अलग से आने वाला है। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट है एन्यूप्लॉइडी। देखो, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेट्स, यहाँ पे सेट्स उतने ही रहेंगे, लेकिन चेंज किस में आएगा, उस सेट के क्रोमोसोम के नंबर या तो कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। जितने भी उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर था तो उससे कम हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर, या उसमें क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे, तो इसलिए क्या होगी, एन्यूप्लॉइडी होगी। तो हम क्या बोलेंगे उसे, एन्यूप्लॉइडी। देखो मान लो ये 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम है किसी ऑर्गेनिज्म में, जो कि 2n है, डिप्लॉइड है, हर एक की 2-2 कॉपी आपको दिखाई दे रही है, तो इसलिए 2n बोलेंगे। इसका गैमेट बनेगा तो उसमें एक ही कॉपी आएगी, तो गैमेट में एक ही कॉपी आएगी, सबकी एक कॉपी आ गई, एक नॉर्मल गैमेट बन रहा है। ठीक है, अगर इसमें इसके गैमेट में एक कॉपी कम हो जाए, 2 ही रह जाएं, तो एबनॉर्मल हो जाएगा, या एक ज़्यादा आ जाए तो भी एबनॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हाइपो और हाइपर 2 टाइप की एन्यूप्लॉइडी होती है, जहाँ पे हाइपो में गैमेट में ही नंबर कम है क्रोमोसोम का, 3 होने चाहिए थे लेकिन 2 रह गए। तो यहाँ पे इसलिए अगर ये गैमेट फ्यूज़ करेगा तो जाइगोट में ही प्रॉब्लम जो है, जीन कम होंगी और फिनोटाइप बदलने का चांस है। हाइपर अगर होगा बेटा, देखो हाइपर में देखो सबकी एक कॉपी होनी चाहिए थी, क्योंकि गैमेट है ये, लेकिन कॉपी कितनी आ गई यहाँ पे, इसकी 2 आ गई, तो इसलिए हाइपर एन्यूप्लॉइडी हो गई। इसी के हम डिफरेंट एग्जाम्पल पढ़ने
पढ़ने वाले हैं। इसमें हाइपो में पहले हम पढ़ेंगे मोनोजोमी। पहले हम क्या पढ़ेंगे? मोनोजोमी, जिसमें क्या होगा लिखने में 2n-1। जैसे हमारे अंदर 2n कितना है 46, किसी में हो सकता है 10 हो, किसी में हो सकता है 42 हो, किसी में 14 हो, कितना ही हो सकता है, उसमें से एक कम होगा। जैसे 3 पेयर लिया था हमने, यहाँ पे 6 के बराबर माना था 2n को, लेकिन कितने क्रोमोजोम रह गए बेटा? 5, क्योंकि 2 ये वाले 2 ये वाले एक ये, एक कम हो गया। किसका? इस पेयर का एक कम हो गया, एक नहीं है, इसलिए नंबर क्या हो गया? 6 की बजाय 5 क्रोमोजोम। तो 2n-1 लिख देंगे हम, ये कंडीशन हमने 2n ली थी तो ये कम हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? टर्नर सिंड्रोम। आपको याद करना है मोनोजोमी का एग्जाम्पल क्या है? टर्नर सिंड्रोम, जिसमें ऑटोजोम तो पूरे हैं लेकिन एक क्रोमोजोम कम है, XO, एक क्रोमोजोम कम है, ठीक है। तो कितने रह गए क्रोमोजोम? 46 ना हो गए 45 रह गए, क्योंकि O जो है एक क्रोमोजोम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्रोमोजोम 44 + X 45 हो गए, एक क्रोमोजोम कम है। इसको क्या बोलेंगे? मोनोजोमी। इसे क्या बोलेंगे? मोनोजोमी। हम क्या बोलेंगे बेटा? मोनोजोमी। फिर हम देखो इसी का दूसरा टाइप है डबल मोनोजोमी, जिसमें क्या हुआ? जाइगोट के अंदर 2 क्रोमोजोम के पेयर में कमी आ गई। देखो एक क्रोमोजोम इसका गायब हो गया, एक इस वाले का, तो कितने क्रोमोजोम रह गए बेटा? 2 इसके तो हैं, एक ये हैं, तो टोटल 4 तो हैं, लेकिन 2 की जो है 2 कॉपी गायब होगी, तो 2n-1 और -1 2 अलग अलग क्रोमोजोम कॉपी हुई गायब, इसलिए हम 2n-2 लिखेंगे। इसे एक ही क्रोमोजोम की 2 कॉपी गायब होंगी तो -2 लिखेंगे। अब एक एक क्रोमोजोम की हुई तो -1 लिख दिया हमने। फिर नलीजोमी है बेटा। नलीजोमी में क्या होगा? एक ही क्रोमोजोम की 2 कॉपी गायब होंगी, जैसे थर्ड की दोनों कॉपी गायब हो गई, एक भी कॉपी नहीं है। अब टोटल है तो 4, इसमें भी 4 क्रोमोजोम है, इसमें भी 4, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग क्रोमोजोम की कॉपी कम हुई थी, यहाँ पे सेम क्रोमोजोम की 2 कॉपी कम होगी, इसलिए क्या बोलेंगे? नलीजोमी। पूरा जो है पेयर गायब हो गया तो क्या बोलेंगे? नलीजोमी। ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं हाइपर। बिल्कुल हाइपर में क्या होगा? ऐड कर देंगे। हाइपो में माइनस क्या हुआ था तो यहाँ पे ऐड होगा। ट्राइजोमी हो गया, एक ही क्रोमोजोम की 3 कॉपी आ जाए। जैसे यहाँ पे थर्ड की देखो 2 कॉपी होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी आ गई? 1 2 3 3 कॉपी आ गई, सबकी 2 कॉपी हैं, लेकिन इसकी 3 आ गई, इसलिए क्या होगा? 2n+1। 6 की बजाय कितने क्रोमोजोम हो गए? 7 हो गए, ठीक है, तो +1 हो गया यहाँ पे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है बेटा? ट्राइजोमी ऑफ 21, 21वें क्रोमोजोम की 3 कॉपी हो जाती है इस पर्सन में। होनी कितनी चाहिए? 2 कॉपी, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर हर क्रोमोजोम की 2 कॉपी होती है, लेकिन कितनी होगी डाउन सिंड्रोम्स में? 21 क्रोमोजोम की 3 कॉपी होगी। क्लाइनफेल्टर में देखो, यहाँ पे भी कह सकते हो क्लाइनफेल्टर में 44 + XXY कितने क्रोमोजोम हो गए? XY होना चाहिए था, XXY आ गया, या XX होना चाहिए था, Y एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि बेटा 47 हो गए टोटल क्रोमोजोम, जो कि डाउन सिंड्रोम में 47 थे, लेकिन और 21वें क्रोमोजोम की कॉपी आ थी। यहाँ पे सेक्स क्रोमोजोम की कॉपी ज़्यादा है, तो दोनों में डिफरेंस ये आ गया, एक में सेक्स क्रोमोजोम है क्लाइनफेल्टर में, और एक में डाउन सिंड्रोम में क्या है? ऑटोजोम की कॉपी ज़्यादा है, जो ट्राइजोमी की फॉर्म में है। नेक्स्ट है डबल ट्राइजोमी। डबल ट्राइजोमी में क्या होगा बेटा? 2 क्रोमोजोम की 2 जो है एक कॉपी बढ़ गई है, तो यहाँ पे देखो जैसे फर्स्ट की 3 कॉपी है, थर्ड की 3 कॉपी है, तो टोटल क्रोमोजोम 8 हो गए बेटा, लेकिन 2 अलग अलग क्रोमोजोम के हैं, इसलिए +1+1। फिर टेट्राजोमी हो जाएगा बेटा 2n+2, जहाँ पे क्या होगा? एक ही क्रोमोजोम की 2 कॉपी एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो एक ही क्रोमोजोम की 4 यहाँ पे दिखाई दे रही है फॉर्म आपको। होने कितनी? 2, लेकिन हो गई 4, तो टोटल कितना हो गया? 2n+2, 2 कॉपी एक्स्ट्रा आ गई। बाकी ये दोनों सही हैं बेटा यहाँ पे, तो क्रोमोजोम 8 हो गए, इसलिए 6+2 8 बढ़ गए, तो यहाँ पे टेट्राजोमी हो जाएगा कंडीशन 2n+2। तो ये आपको कैसे लिखना है आपको ये भी आना चाहिए। इसके अलावा प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये भी आप बता पाएँ, अगर आपको कम नंबर ऑफ क्रोमोजोम दिए हैं और उनके एग्जाम्पल, जैसे कि मोनोजोमी का एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम और ट्राइजोमी का एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर हो गए बेटा, ये आपको याद रखने हैं। मुझे उम्मीद है सारी बातें जितनी हमने पढ़ी हैं हेट्रोप्लॉइडी जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में आपको सब समझ में आ गई है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, डायरेक्टली आपसे पूछेगा टर्नर सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है, मोनोजोमी का एग्जाम्पल क्या है, ट्राइजोमी का एग्जाम्पल कौन सा है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऐसे ही पूछेगा आपसे। और ऑर्डर ट्रिप्लोइड कौन से होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, हेट्रो या एलो पॉलीप्लॉइड कौन से हैं ये आपसे एग्जाम में आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।